Assalamu alaikum student. This is your general science book class 8. Please open your chapter number 2. हमने चैप्टर नंबर 2 में पहले सेल डिवीज़न देखी थी. आज हमारा जो टॉपिक है ये हमारे सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है माइटोसिस. आज हमने स्टडी करना है. दो तरह की सेल डिवीजन्स होती हैं, एक माइटोसिस होती है और एक मियोसिस होती है. लेकिन उससे पहले हम डायग्राम स्टडी करते हैं. डायग्राम में आप देखें आपके पास ये इंटरफेस शो हुई है यहाँ पर, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर डिवीज़न है और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस आपकी शो हुई है और ये सारा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, माइटोसिस कहलाता है. अब इंटरफेस ये वो हालत है जिसमें कि अभी सेल के अंदर कोई इतनी ख़ास न्यूक्लियस के अंदर चेंज नहीं आ रहा होता, लेकिन चेंज इस तरीके से होता है कि न्यूक्लियस जो है अपने आप को तैयार कर लेता है चेंज के लिए. अब यहाँ पर आप देखें आपके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अंदर जो बनी हुई है, और यहाँ पर आपके पास 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. उसके बाद जब चेंजेस आती हैं इंटरफेस में, तब्दीली आती है कि न्यूक्लियस ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं. कंडेंस होने के बाद ये डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी पिंक वाला अपने ही जैसा एक और बना लेगा क्रोमोसोम, और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में ये अटैच हुए, और जब ये अटैच हो जाते हैं तो इनको ये मुकम्मल क्रोमोसोम है, और जब इन्हें अलग-अलग स्ट्रैंड में कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, क्रोमेटिड बन जाता है. इसी तरह ये भी अपना डुप्लीकेट बनाएगा, क्रोमोसोम बन गया. ये 2 स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहे हैं, एक इस साइड पर है और एक इस साइड पर है, और सेंटर से ये आपस में जुड़े हुए हैं. तो जिस असल में ये जो जुड़े हुए हैं ये असल में एक प्रोटीन के ज़रिए जो ये आपस में जुड़े हुए हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज़ पर क्या होता है, यहाँ पर आप इंटरफेस में आप देखें कि आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये जो है ये टूटना शुरू हो जाती है, और जब ये टूटना शुरू हो जाती है नेक्स्ट फेज़ आपकी आ जाती है न्यूक्लियर डिवीज़न की, कि अब आपका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है. यहाँ पर जो आपके पास सेंट्रियोल मौजूद था, ये सेंट्रियोल जो है ये अपोजिट साइडों पे पहुँच जाते हैं, और अपोजिट साइड पे पहुँचने के बाद ये स्पिंडल्स क्रिएट कर लेते हैं. स्पिंडल धागा नुमा साख्तें होती हैं जो जिन पर के क्रोमोसोम्स जो हैं वो जाकर अटैच होते हैं. अब क्रोमोसोम जब ये एक ही लाइन में आ जाते हैं तो ये एक इक्वेटर की एक शक्ल जो है ना यहाँ पर जो है शेप बन जाती है, और इस दौरान जो है सेल में जो तब्दीली आना शुरू होती है कि यहाँ पर एक ग्रूव सा बनता है, एक गड़ा सा ये बन रहा है अंदर की साइड पर, और यह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गहरा होता चला जाएगा, और यहाँ तक कि सेल 2 हिस्सों में डिवाइड होता चला जाएगा. अब इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि आपके ये जो क्रोमोसोम आपके जो आपस में अटैच हुए थे, अब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. सेपरेट इस तरीके से होंगे कि एक स्ट्रैंड क्रोमेटिड जो है वो एक के पास चला जाएगा और एक नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा. इसी तरह ग्रीन क्रोमेटिड भी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ आ जाएगा. फिर इसके बाद ये जो ग्रूव बना हुआ है ये अंदर की तरफ मज़ीद गहरा होता चला जाएगा. इतना गहरा होगा कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में 2 बाकायदा आपको शक्लें नज़र आ रही हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगी, और जो है सेल 2 हिस्सों में भी डिवाइड हो जाएगा. जो लास्ट वाली फेस है उसमें सेल 2 हिस्सों में बाकायदा डिवाइड हो जाएगा. यानी पहले आप फर्स्ट डायग्राम पर अब आ जाएं इंटरफेस पर, कि जो सिचुएशन इंटरफेस में थी अब आपके पास 2 सेल आपके पास बन गए हैं, और दोनों सेल जो हैं वो इंटरफेस से रिजेंबल करते हैं. अब ये सेल मज़ीद रेडी हैं, और ये अपनी जब इन्हें ज़रूरत होगी तो ये भी जो है क्या करेंगे कि ये भी डिवीज़न के प्रोसेस में जाएंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न. अब ये जो माइटोसिस जो है सेल डिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म के लिए. आप देखते हैं कि एक बच्चा छोटा होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, तो ये और इसी तरह एक पौधा छोटा होता है वो भी बड़ा होता है. तो ये किसके ज़रिए होता है, ये सेल डिवीज़न के ज़रिए होता है. सेल डिवीज़न में भी किसके ज़रिए होता है, ये माइटोसिस के ज़रिए होता है. 2 तरह की सेल डिवीज़न होती हैं, एक होती है माइटोसिस होती है और एक होती है मियोसिस होती है. अब हम ज़रा इसको पढ़ कर भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है. माइटोसिस
ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 1.2। तो आपने एक्सरसाइज में से 1.2 लॉन्ग क्वेश्चन है आपका माइटोसिस। माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट सेल, यहाँ पर इंटरफेस में ये जो सेल आपके पास नज़र आ रहा है ये आपका पेरेंट सेल कहलाएगा। पेरेंट सेल फाइनली डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल। ये जो 2 सेल बने हैं ये 2 डॉटर सेल आपके बने हैं। अच्छा जी, अब आप आगे आ जाएं। विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। जिस तरह पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वही डॉटर सेल में भी पाया जाता है। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेज। जब इंटरफेज होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, इंटरफेस में डबल हो जाते हैं। 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर फॉर्म। क्रोमोसोम के 2 सेट्स यहाँ पर बनते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जब माइटोसिस का अमल होता है और पेरेंट सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है तो फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं इक्वली इन द 2 डॉटर्स न्यूक्लियाई, इन दोनों डॉटर्स न्यूक्लियाई में। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, जब न्यूक्लियर डिवीजन मुकम्मल होती है, अ शैलो ग्रूव, एक गड़ा सा बनता है, एराइजेज इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के मिडल की तरफ से, विच डिपेंड्स, जो अंदर की तरफ से गहरा होता चला जाता है, फर्दर मजीद गहरा होता है, एंड डिवाइड द सेल, और सेल को डिवाइड कर देता है इनटू 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है, विच हैविंग द न्यूक्लियस, और दोनों के पास न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर फिर दोबारा देखें, पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हुए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होने के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असल में क्या होती है, ये एक इन्वेलप होता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक जो है घेरे हुए एक जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इसके बाद इंटरफेस के बाद क्या होता है कि सेंट्रल अपोजिट साइड पर पहुंच जाते हैं, और अपोजिट साइड पर जब ये पहुंच जाते हैं तो इनका काम बेसिकली क्या होता है, ये स्पिंडल्स बनाते हैं। स्पिंडल्स क्या होते हैं, स्पिंडल होते हैं धागानुमा साख्तें होती हैं जिन पर क्रोमोसोम ठहरते हैं। अब ये क्रोमोसोम डबल फॉर्म में यहाँ पर अटैच हो गए हुए हैं, और क्रोमोसोम जिस मटीरियल से अटैच होते हैं इसको हम क्रोमेटिन मटीरियल कहते हैं। ये असल में एक तरह की प्रोटीन होती है जिसके ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। मज़ीद जब आगे डिवीज़न होती है तो ये दोनों अलहदा हो जाते हैं, क्रोमोसोम जो हैं, क्रोमोसोम जो जुड़े हुए होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं, और हर हिस्से को हम क्रोमेटिड कहते हैं। अब इसके बाद ये जो है अंदर की तरफ से ग्रूव बनता है। न्यूक्लियर डिवीजन तो मुकम्मल हो गई, न्यूक्लियर डिवीजन के न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है। अब न्यूक्लियर के बाहर जब साइटोप्लाज्म होता है तो उसने भी डिवाइड होना है, तो साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर डिवाइड होता है। तो साइटोप्लाज्म की जब डिवीजन होती है तो 2 सेल नए वजूद में आते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे जितने कि आपके पेरेंट्स सेल में मौजूद थे। तो ये आपका, आप ज़रा अपनी एक्सरसाइज पर आप आएँ, और एक्सरसाइज पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखें आपका क्वेश्चन नंबर है 2.4 डिस्क्राइब माइटोसिस। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 2.4 डिस्क्राइब माइटोसिस। और यहाँ पर आप अपने पेज नंबर भी मेंशन कर लें। पेज नंबर आपका 20 से 21 तक चलेगा। पेज नंबर क्या होगा, 20 से 21 तक आपका ये चलेगा, डिस्क्राइब माइटोसिस। और उधर आप अपना मेंशन कर लें 2.4 लॉन्ग क्वेश्चन 2.4 आप यहाँ पर मेंशन करें। आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, यानी मियोसिस से ऊपर तक। पेपर में अगर ये सवाल आता है तो इसमें आप देख लें डायग्राम के 4 नंबर हैं। 10 नंबर का अगर सवाल आता है तो डायग्राम के आपके 4 नंबर हैं, और 6 नंबर जो हैं आपके रिटर्न फॉर्म के हैं। और 6 में से भी जो है आपकी अगर कोई गलती निकल आती है तो उसमें से आपके नंबर कट हो जाते हैं। फिर डायग्राम में से अगर डायग्राम आपकी मुकम्मल है तो फिर, और मुकम्मल भी है, कंप्लीट भी है और ठीक बनाई हुई है, तो आपको जो है इसके नंबर मिलते हैं, नहीं तो इसके नंबर आपके
कटते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो 10 नंबर के सवाल में से नंबर लेना आसान भी है और नंबर लेना मुश्किल भी है। अगर आपकी लेबलिंग सही है, आपके क्रोमोसोम, आपके स्पिंडल फाइबर, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रैप्चरिंग, आपकी जो चीज़ जहाँ जिस स्टेज में दिखाई गई है वो अगर क्लियर है तो नंबर आपको मिलेंगे। नहीं तो अगर एक डायग्राम ठीक है और बाकी की आपकी गलत है और इस बिहाफ पर आप कहें कि आपको नंबर मिले तो नंबर यहाँ बायो में नहीं मिलते फिर नंबर। तो इसलिए इस सवाल को आपने बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है, इसे अच्छी तरह याद भी करना है। इसकी डायग्राम पे भी आपने प्रैक्टिस करनी है, नीट कॉपी पे भी आपकी डायग्राम नीट होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।